पंजाब टुडे देख रहे दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है हमारे एक्सक्लूसिव शो न्यूज़ कैज़म में। आपकी डिमांड पे आज फिर हम हाजिर हैं लेके कुछ खास खबरों का दिलचस्प विश्लेषण। हमारे साथ मौजूद हैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ पंजाब टुडे चैनल विशाल सूद सर। सर थैंक यू गुरलीन। कैसे हो आप? आई एम गुड। सर मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा बहाना ही नहीं चल रहा, छुट्टे नहीं है। डिजिटल इंडिया की लहर है सर। बिहार में मैन पुट्स अराउंड हिज नेक QR कोड। ये जो इनोवेटिव तरीका है भीख मांगने का, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो ये इनोवेटिव है। देखो हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की, पर मैं तो कहता हूँ इट्स अबाउट हिज मार्केटिंग। वो बंदा कई अच्छी कंपनियों के मार्केटिंग मैनेजर से ज़्यादा समझदार निकला। उसने एक USP क्रिएट किया, उसको पता आज लोग, और लोग शौक में उसको भीख दे रहे होंगे। तो एक तो ये जो हमने डिजिटल इंडिया जो हमारा किया है, ये कि उसके लिए स्टेटमेंट है बहुत बड़ी बनती है। पर सबसे पहले मैं उस भिखारी की इनोवेटिवनेस की दाद दूंगा। ठीक है ना, उसने एक यूनिक प्रोपोजिशन क्रिएट की, अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिया सारे भिखारियों से। मेरे को लगता है उसकी केस स्टडी अब IIMs वगैरह में पढ़ानी चाहिए, डिफरेंट B स्कूल्स में। कैसे डिफरेंशिएट किया, हमें फॉलो करना चाहिए। QR कोड लगाने के बाद उसकी इनकम कितनी बड़ी है, और लोग शौक में उसको देंगे एटलीस्ट फॉर सम टाइम। तो देखो इनोवेशन हर जगह पे होती है, और कोई बहाना नहीं चल सकता। हाँ, आप किसी अच्छी कंपनी को उसको मार्केटिंग मैनेजर वगैरह के रोल के लिए कहाँ डिफरेंशिएशन करनी है, उसको उस तरह से देखना चाहिए। सर लुधियाना में आपके सपोर्टर्स ने इलेक्शन से पहले ही पंगड़े पाने शुरू कर दिए, सेलिब्रेशंस, केक कटिंग सेरेमनी। सो इस सेलिब्रेशन को आप कैसे देखते हो कि आप जीत चुकी है? देखो ये कॉन्फिडेंस दिखाता है उनका। ठीक है ना, और वैसे भी कल रिजल्ट के बाद पता नहीं क्या होना है। एक पार्टी तो उन्होंने कर ली ये मान के, तो लाइफ में अपने आप को ट्रीट देते रहो किसी भी बहाने से। आप मान के चलो आप जीते हुए हो। ठीक है ना, और देखो उन्होंने क्या सोच के पार्टी की, वेदर इट वाज जस्ट अ पार्टी और एक प्रमोशनल चीज़ बन गई। हर कोई आजकल मार्केटिंग कर रहा है, भिखारी से लेके पॉलिटिशियन तक, तो हर कोई मार्केटिंग कर रहा है। तो ये उन्होंने दिखाने के लिए कि वी आर कॉन्फिडेंट। बट ठीक है, पार्टियां चलती रहती हैं। और पर जिन लोगों की वीडियो ये बन गई होगी और जिन्होंने ये पार्टी की है, उनको एम्बेरसमेंट भी बहुत होगी अगर बाई चांस वो जो चाह रहे हैं वो ना हुआ तो। बिल्कुल सर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की XMD CEO चित्रा जी फंसी एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के चक्कर में हिमालय के योगी के साथ। इनकम टैक्स विभाग का छापा। फंसी वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन में नहीं, वो फंसी बाबा जी के चक्कर में है ना। तो फंसी वो वहाँ पे गई थी। ठीक है ना, और देखो मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि अब इसमें भी एक लेसन है। हम जैसे उस भिखारी के मार्केटिंग स्किल्स की बात कर रहे थे, हमें इस बाबा के कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन स्किल्स की बात करो कि एक देखो, जो हम इस पे हंस रहे हैं थोड़ा सा, बट जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये सिस्टमिक इम्पोर्टेंस की कंपनी है। हमारे देश में कुछ कंपनीज को, चाहे वो प्राइवेट भी हों, हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी एक प्राइवेट कंपनी है, बट दीज कंपनीज आर इंपॉर्टेंट फॉर रनिंग द नेशन। उनको बोला जाता है सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कंपनीज। जैसे SBI हो गया, ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, ये देश के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए दीज कंपनीज आर इंपॉर्टेंट। और मैं हैरान हूँ कि हमारे टॉप लोग किस तरह से ऐसे अंधविश्वास में फंस जाते हैं, राइट। और उससे नुकसान क्या हुआ इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है अभी। उन्होंने उनके कहने पे कुछ लोगों को किया। ये चीज़ डेंजरस है, इसकी तह तक जाना चाहिए। आई होप कि इससे कोई नुकसान ना हुआ हो किसी को, और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके कारण आम पब्लिक के पैसों का नुकसान ना हो, ये सब चीज़ें ना हुई हो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। पर हर टॉप एम्प्लॉई की रेगुलरली उसकी साइकोलॉजिकल सिचुएशन भी आपको समझते रहना चाहिए। कौन बंदा साइकोलॉजिकली क्या फील कर रहा है, ख़ास तौर पे जो लोग इतने इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को चला रहे हैं, जो देश के लिए ज़रूरी हैं, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी हैं, देश की आउटलुक के लिए ज़रूरी हैं। तो मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट को उनके रेगुलर और ऑफ कोर्स एक चेक होना चाहिए कि वो किस तरह के लोगों से मिल रहे हैं, कैसे अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पर हैरान हो रहा हूँ मैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सर गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में इजराइल में 289 ग्राम्स की स्ट्रॉबेरी तो बना ली, पर खा नहीं सकते। सर ऐसी इनोवेशन का फ़ायदा क्या होता है? नहीं देखो, इनोवेशन हैज़ नो बाउंड्रीज। पर मैं कह रहा हूँ कि वो स्ट्रॉबेरी, देखो अगर 289 ग्राम्स की है तो मेरे को तो लगता है वो खरबूजे जितनी बड़ी तो स्ट्रॉबेरी होगी, है ना। तो उसको तो स्ट्रॉबेरी दूर से अमिताभ बच्चन जी बोल सकते हैं, वो बंदा रेडी में बैठा हो। तो क्योंकि वो एक बार जब लेने गए किसी के पास, तो उन्होंने पूछा जी अंगूर कैसे दिए, उसने मना कर दिया।
तो कहते जी रेट क्यों नहीं बता रहा तू मेरे को, उन्होंने अपने स्टाइल में बोला। कहते भाई साहब आप बहुत दूर से देख रहे हो, ये अंगूर नहीं है, ये संतरे हैं। तो बेसिकली इट्स अ इनोवेशन। उसको उन्होंने फ्रीज किया ताकि रिकॉर्ड बुक में आ जाए, ताकि दोबारा कभी चेक करना पड़े, पर अब खरबूजा कटेगा सब में बटेगा। सर नेक्स्ट इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि एलन मस्क ने रिकॉल किया कि कैसे एक बिलियनर ने 2009 में कहा था कि टेस्ला वुड फेल। आज की डेट में वो विश्व के सबसे अमीर लोगों में से एक है। सो आप कैसे देखते हैं? सबसे अमीर ही हैं शायद जी। और देखो जिन लोगों ने बोला वो भी एक मेच्योर और एक्सपीरियंस लोग थे। ही वॉज अ बिग टाइम इन्वेस्टर, बिलियनियर आदमी थे। तो लोग इस बार देखते हैं कि हमने किसी को गलत प्रूव कर दिया। इट इज़ नॉट अबाउट दैट। उन्होंने भी कुछ सोच के बोला होगा, क्योंकि जो कार इंडस्ट्री है, कार बनाना अपने आप में बड़ा कॉम्प्लेक्स काम है। और जो बेसिकली ऑन मस्क ने किया कार्स के साथ, रॉकेट्स के साथ, वो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं। कोई भी बंदा जो रीजनेबली होगा, चाहे वो इन्वेस्टर हो, उसको एक बार तो डाउट होगा कि ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, राइट। और काफ़ी टाइम लगता है प्रॉफिटेबल होने में, और उन्होंने इम्पॉसिबल कर दिखाया। तो लेसन तो सबके लिए ये है कि चाहे किसी को गलत सही प्रूव नहीं करना। वो तो चलो उनकी ट्विटर वॉर हो रही थी क्रिप्टो करेंसी पे लेके, और ज़रूरी नहीं है जो एक बार गलत था अगली बार भी गलत हो। बट द पॉइंट इज, अगर आपके अंदर कन्विक्शन है अपने स्किल्स में, अपने थॉट प्रोसेस में, तो आप जो जब ऑड्स बिल्कुल आपके अगेंस्ट हों, देखो इतनी बड़ी बड़ी कार की इंडस्ट्रीज, राइट, मतलब कि आपने जाके उनको उनके मैदान में हरा दिया। सारी दुनिया पेट्रोल इंजन यूज़ कर रहे थे, और इलेक्ट्रिक इंजन 100 साल पहले एक बार आए थे, फिर फेल हो गए, और वो इम्पॉसिबल चीज़ें की हैं ऑन मस्क ने, और अभी वो बहुत ज़्यादा उम्र नहीं हुई है उनकी। तो ये एक लेसन है कि अगर आप में कन्विक्शन हो, उनमें एक कन्विक्शन है। और भी कई कंपनियां शुरू की, कई सेटबैक्स आए, उन एक काइंड ऑफ सेल्फ बिलीफ है कि मैं आई बिलीव इन दिस, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उसमें उसके लिए फेल होना भी ओके। फेलियर का रिस्क लो, क्योंकि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है सबके लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। तो ये उस तरह की सोच रखने वाले हैं इलॉन मस्क जी, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। और कुछ लोग रूथलेसली ऑनेस्ट भी हैं। सिद्धू मूसेवाला डोर टू डोर कैंपेनिंग के मद्देनज़र मानसा में एक दुकान में एंटर करते हैं, और दुकानदार वाला बोलता है कि हम चेंज चाहते हैं और वोट तो झाड़ू को ही डालेंगे। ठीक है, ये उनका बिल्कुल हक है। वो गए और उन्होंने बोला, और मैं वैसे एक बात बोलूँगा, मेरे को मूसेवाले का भी रिस्पॉन्स गलत नहीं लगा। उन्होंने बोला कि चेंज लोग लाते हैं, ना तो झाड़ू ने लाना, ना हाथ ने लाना। ये बात में डेप्थ है। हम हमेशा ये कहते हैं, आई एम नॉट सेइंग ही इज़ अ ग्रेट कैंडिडेट और समथिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर ये बात बिल्कुल ठीक है। उन्होंने ये बात बिल्कुल ठीक बोली है। हम हमेशा कहते हैं कि सबसे पहले, पंजाब टुडे में कहते हैं, सबसे पहले अपना एमएलए देखो कौन है, उसकी क्वालिटीज़ देखो, क्या वो डिलीवर कर सकता है, उसकी पार्टी की विजन देखो, प्रायोरिटाइज करो, और उसके बेसिस पे दो। और चेंज चाहिए, है ना, बट चेंज क्या, चेंज हमें सोच के लेना है। ये नहीं कि चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज। कई बार हम सिर्फ चेंज के लिए चेंज कर लेते हैं और बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। तो चेंज आना है कि कौन सी ऐसी पार्टी होगी जो हमारे पंजाब को, लॉ एंड ऑर्डर को बेटर करेगी, यहाँ से ड्रग माफिया को ख़त्म करेगी, जिसकी विजन थोड़ी सी बड़ी होगी, नेशनलिस्ट इंटीग्रेशन वाली होगी, आपसी भाईचारे को बढ़ाने वाली होगी। वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, आपको उसी को वोट करना चाहिए। दैट विल बी बेस्ट, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पंजाब। सर कनाडा में प्रोटेस्ट बहुत चर्चा में है, और प्रोटेस्ट के मद्देनज़र 2 ट्रकिंग लीडर्स को अरेस्ट किया गया है। ये जो प्रतिक्रिया है ट्रूडो जी की, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, कर्मा ना आपके साथ कैचअप कर ही लेता है। सो दैट इज़ आई थिंक व्हाट इज़ हैपनिंग। और बेसिकली हम हमेशा कहते हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पंजाबी भाइयों को बहुत इम्पैक्ट करता है। पंजाब में जुड़े लोगों को, वो कई बार कनाडा से जो मैसेज आते हैं ना, उसको बड़ा सीरियसली लेते हैं। उनको लगता है वो शायद सही होगा। ऐसा नहीं है। आपको उस पॉलिटिशियन के ट्रू रंग दिख गए हैं, वो भी आपको यूज़ कर रहा है। और हमने, जैसे लोग जानते नहीं है कि ये दूसरी बार इंडिया के, कनाडा के अंदर दूसरी बार ये इमरजेंसी एक्ट लगा है, और पहली बार उनके पिताजी नहीं लगाया था। तो ही कम्स फ्रॉम अ पॉलिटिकल डायनेस्ट, ही इज ऑल्सो पॉलिटिकल डायनेस्ट। तो ये बेसिकली उनकी वो एक जो है हिपोक्रेसी दिखाता है कि सारी दुनिया में बोलो जी हम इक्वालिटी, सबके लिए ओपननेस, यू नो, पीसफुल प्रोटेस्ट। तो इससे एक लेसन ये भी मिलता है कि हमें भी देखना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट ने कितने मैच्योर तरीके से हैंडल किया। कितनी प्रोवोकेशन थी जो दिल्ली में हुआ, जो बॉर्डर्स पे हुआ, जितना टाइम था। आई थिंक बट दैट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर डेमोक्रेसी। दैट शोज कि हमें अपने प्रोसेसेस से कभी भी फेथ लूज नहीं करना है। यू नो, आवर प्रोसेस आर लॉट बेटर, वी आर ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री। रैंकिंग्स जो मर्जी बोलती हूँ,
रैंकिंग्स में तो ऐसी ऐसी चीज़ें ले लेते हैं। हर एक कंट्री का अपना एक सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ की स्टेटस है, उसके बेसिस पे इंस्टीट्यूट्स भी बनते हैं, पॉलिसी भी बनते हैं, और हर एक जगह पे अलग अलग एजुकेशन लेवल भी होता है। तो मेरे को लगता है कि वी आर वन ऑफ द ट्रूएस्ट डेमोक्रेसी हमारे अंदर डीपली इम्बाइब्ड है, राइट। और जो उस दुकानदार ने बोला, राइट, जिस तरह से हमारे यहाँ पे फार्म प्रोटेस्ट को हमारी गवर्नमेंट ने हैंडल किया, मेरे को ये लगता है कि ये चीज़ें बताती हैं कि वी आर अ ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी शुड कीप इट दैट वे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। You're most ऐसी ही खास खबरों के लिए जुड़े रहो हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।